स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था कि अपने जीवन का एक गोल बनाओ, अपने पूरे शरीर को उसे गोल से भर दो और हर दूसरे विचार को अपनी जिंदगी से निकाल दो। यही सफल होने का मूल मंत्र है। हम में से कई लोग डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को अपना इंस्पिरेशन मानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि उनकी इंस्पिरेशन कौन है? स्वामी विवेकानंद। और सिर्फ यही नहीं बल्कि निकोला टेस्ला, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री और भी कई ऐसे लीजेंड्स हैं जिनकी इंस्पिरेशन स्वामी विवेकानंद है। आज हम स्वामी जी की लाइफ के 3 ऐसे इंसिडेंट के बारे में बात करेंगे जिनमें जिंदगी की बहुत बड़ी सीख है। पहला इंसिडेंट, एक बार स्वामी जी को एक नदी पार करना था और वो नदी के पास में खड़े थे। तभी एक साधु ने आकर उनसे पूछा कि आप ही स्वामी विवेकानंद हो? स्वामी जी ने जवाब दिया कि हाँ, मैं ही स्वामी विवेकानंद हूँ। तभी उस साधु ने पूछा कि स्वामी जी आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? स्वामी जी ने कहा कि मुझे इस नदी को पार करना है और मैं नाव का इंतजार कर रहा हूँ। तभी साधु ने कहा, तुम इतने बड़े इंसान हो, कई सारे लोग तुम्हें अपनी इंस्पिरेशन मानते हैं और तुम एक नदी पार नहीं कर सकते। देखो मैं तुम्हें नदी पार करके बताता हूँ। तभी उस साधु ने नदी पर चलकर उस नदी को पार किया और फिर से पानी पर चलकर स्वामी जी के पास लौट कर आया और बोले कि देखो मेरे पास इतनी शक्तियां हैं, मेरे पास इतना टैलेंट है, मेरे पास इतना ज्ञान है, फिर भी मुझे कोई नहीं जानता। और तुम्हारे पास कोई ज्ञान नहीं है, कोई शक्तियां नहीं, उसके बाद भी तुम्हें सब जानते हैं। तभी स्वामी जी मुस्कुराए और साधु से पूछा कि तुम्हें ये विद्या सीखने में कितना टाइम लगा? साधु ने कहा 15 साल। इतने में स्वामी जी की नाव आ गई और नाव में बैठकर नदी पार करने के बाद स्वामी जी ने नाव वाले को 1 रुपया दिया, यानी 50 पैसे एक आदमी का। तभी स्वामी जी ने उस साधु से कहा कि तुम जो काम 50 पैसे में कर सकते थे उसके लिए तुमने अपनी जिंदगी के 15 साल बर्बाद कर दिए, और यही 15 साल तुम समाज की भलाई में लगाते तो आज तुम्हें पूरी दुनिया जानती, और मैंने यही किया है, इसलिए मुझे पूरी दुनिया जानती है और तुम्हें कोई नहीं जानता। और स्वामी जी ने साधु से कहा कि तुम्हारी तरह कई सारे लोग ऐसी चीजों में दिन, हफ्ते, महीने, साल लगा देते हैं जिनका उनकी जिंदगी में कोई मतलब नहीं निकलता। इसलिए अपने टाइम को ऐसी जगह पर लगाओ जहां पर उसका एक्चुअल में कोई सेंस निकले, क्योंकि टाइम से बढ़कर कोई भी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। अगर समय बर्बाद तो जिंदगी बर्बाद। दूसरा इंसिडेंट, एक बार स्वामी जी एक ब्रिज पर चल रहे थे, तभी वहां पर कुछ बंदर उनके पीछे पड़ जाते हैं। कोई बंदर उन पर लपक रहा, कोई उनका प्रसाद छीनने की कोशिश कर रहा, और स्वामी जी उन बंदरों से पीछा छुड़ाने के लिए वहां से भागने लगे। स्वामी जी भागे जा रहे थे और वो बंदर भी उनके पीछे पीछे भागने लगे। तभी वहां पर उन्हें एक आदमी मिला और उस आदमी ने स्वामी जी से कहा कि तुम इनसे डरो मत, इनका सामना करो। तुम जितना ज्यादा इनसे डरोगे ये तुम्हें उतना ही ज्यादा डराएंगे। तभी स्वामी जी पीछे मुड़ते हैं और आंखें निकालकर उन बंदरों पर जोर से चीखते हैं, और तभी सारे बंदर वहां से भाग जाते हैं। और उन्हीं बंदरों की तरह होते हैं हमारे निगेटिव थॉट, जिनसे हम डरते हैं, और जितना ज्यादा हम इनसे डरेंगे ये हमें उतना ही ज्यादा डराएंगे। इसीलिए निगेटिव थॉट्स और डर से डरो मत, बल्कि उनका सामना करो। इनसे तुम जितना ज्यादा डरोगे ये तुम्हें उतना ही ज्यादा डराएंगे, और अगर तुम इनका सामना करते हो तो निगेटिव थॉट्स और डर भी एक दिन तुमसे डर जाएगा। तीसरा इंसिडेंट, एक बार स्वामी जी उनके गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस के साथ कहीं जा रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें एक आदमी मिला जो पत्थर पर कुछ बना रहा था। तभी रामकृष्ण परमहंस जी ने पूछा कि तुम इस पर क्या बना रहे हो? तब उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि मैं एक राजा की मूर्ति बना रहा हूँ। रामकृष्ण जी ने पूछा, उस राजा की तुम्हारे पास कोई तस्वीर है? तब उस मूर्तिकार ने कहा कि नहीं, मेरे पास उनकी कोई तस्वीर नहीं है। तब रामकृष्ण जी बोले कि अगर तुम्हारे पास उनकी कोई तस्वीर नहीं है तो फिर तुम उनकी मूर्ति कैसे बना सकते हो? तभी उस मूर्तिकार ने जवाब दिया कि भले ही मेरे पास उनकी कोई तस्वीर नहीं है, लेकिन मेरे दिमाग में उनकी स्पष्ट तस्वीर छपी हुई है। और कुछ ही देर बाद उस मूर्तिकार ने राजा की सुंदर मूर्ति बना दी, और स्वामी जी ये सारा दृश्य अपनी आंखों से साफ देख रहे थे। और तभी उन्हें अपने कुछ सवालों का जवाब मिल गया कि अगर कोई भी इंसान अपनी जिंदगी में कुछ भी पाना चाहता है तो उस चीज की तस्वीर उसके माइंड में एकदम क्लियर होनी चाहिए। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।